से सभी लोगों का दिमाग में माइंड सेट रहता है कि बुराई में अच्छाई का विजय करना है। तो आज के दिन में भारतवर्ष में एक महान सम्राट का जो जन्म हुआ था, तो आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो भारत को हम समझते हैं कि विश्व गुरु होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और ये सामंतवादी रास्तों में चलकर भारत कभी भी महान नहीं हो सकता है। सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पे, भगवान बुद्ध के सिद्धांत में अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु भी होगा और सारे जहां से ऊंचा हमारा हिंदुस्तान भी होगा। एक तरफ पूरा देश जहां आज विजयदशमी मना रहा है, वहीं अशोक विजयदशमी के रूप में भी बुद्ध को मानने वाले मना रहे हैं। सम्राट अशोक की इस पावन वेला पे लोग याद कर आज विजयदशमी है और सम्राट अशोक के कहे रास्ते पे लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ गांधी जयंती भी है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इस धरती में जो काल्पनिक धर्म है और यथार्थ में जो धर्म है, दोनों चीज़ को अब 21वीं शताब्दी के से लेकर के अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, तो सच्चाई को समझना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब आते हैं तो भगवान बुद्ध इस धरती पे आए और बाकी जो विजयदशमी की बात कर रहे हैं, जो हकीकत में इस धरती में जो विजयदशमी मनाया गया और जो कल्पना में लोग मनाता है, दोनों में अंतर है। तो जो हकीकत में हम लोग मना रहे हैं अशोका विजयदशमी, कलिंगा युद्ध के बाद जो विजय होने के बाद 10वां दिन में जो हम लोग अशोका विजयदशमी मनाए, और कलिंग युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक ने घोषणा किए कि अब हम शस्त्र से विजय हासिल नहीं करेंगे, लोगों का मन जीत करके अब जो हम विजय हासिल करेंगे, जो असली विजय होगा। तो कहिए कि कलिंगा युद्ध के बाद में असली लोकतंत्र की स्थापना हुआ है, जो दिल जीतने की बात हुई, जो दुनिया में पूरा जो लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने रखा और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग में सब चलने का उन्होंने संदेश दिया और उसी के बताए हुए मार्ग में चलते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो आज भगवान बुद्ध का जो धर्म और धर्म जो हुआ वो आज गौरव हासिल कर रहा है। और जहाँ तक भगवान के बुद्ध में चलने वाले जो दुनिया के देश हैं, आज उन्नतशील से भी उन्नतशील होते जा रहे हैं। और हम लोग जो कल्पना के धरती में चलने वाले लोग, जो भारतवर्ष में जो हम लोग जो जिस धर्म में कल्पना में हैं, तो कल्पना में हम लोग कितना पायदान पे नीचे हैं भारतवर्ष से, तो देख लीजिए। और जिसमें भगवान बुद्ध का जो उस समय का समकाल था, अशोका का समय था, यहाँ पर 13 विश्वविद्यालय थे जहाँ विदेशों से लोग पढ़ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो उस समय का जो बौद्ध काल, सम्राट अशोक का काल, चंद्रगुप्त मौर्य का काल, तो इस तरह से उनका एक जो साम्राज्य था आपका पूरा यूरोप तक सटा हुआ था। काबुल कंधार से पार करते हुए पूरा हम समझते हैं कि जो ये लोग बृहत जो बात करता है भारतवर्ष का, अखंड भारत का, तो अखंड भारत का तो निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो गया था, जब सेलुकस को पराजित करने के बाद काबुल कंधार सब उनके सीमा में आ गया था। उसी समय अखंड भारत बना और उसमें वियतनाम से लेकर के पूरा आपका काबुल कंधार सारा सब उसमें था पूरा। उसी का सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाते हुए पूरा जो राज्य में व्यवस्था जो किया, जो लोकतंत्र की स्थापना किए और राजकाज इस तरह से किए, बौद्ध धर्म का प्रचार किए कि किस तरह से मानवता पर आधारित धर्म है, और भगवान बुद्ध के विचार और सिद्धांतों को पूरा दुनिया में फैलाया। 84 लाख स्तूपों का निर्माण कराए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी सबको लगाए। और आज उनका जो विचार और उनका जो काम करने का जो मानसिकता है, वो आज वास्तव में जो दुनिया में कहा गया कि अशोक महान, तो अपने कर्मों से वो अशोक महान हुए। पूरा इतिहास, दुनिया के इतिहासकारों ने उनको महान माना। उन्होंने जब सड़क बनाए तो सड़क के किनारे कूप खोदवाए, सराय बनवाए, छायादार पेड़ लगवाए, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए अस्पताल खुलवाए। इस तरह से हम समझते हैं कि दुनिया में इतिहास में पहला एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य काज में इस तरह से जो ज़रा सारा व्यवस्थाएं जो बनवाए, वो हम समझते हैं कि अद्वितीय है और बेमिसाल है।
इसलिए उसका कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं। अभी हम लोग को भी आज के दिन में सभी समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हम कहेंगे कि जिस तरह भगवान बुद्ध के धर्म को मानते हुए आज के दिन में कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर कहते हैं कि मानव मानव सब भाई, मानव मानव लोग सब समान और संप्रदायवाद को करो विदाई। तो हम लोग अगर सब मिल करके मानवतावादी विचारधारा को अपनाएंगे, इसी देश के प्रकांड विद्वान संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बुद्धम शरणम गच्छामि बताया, और बुद्धम शरणम गच्छामि करने के बाद में उन्होंने भी अशोका के रास्ते पर चले। और उसके बाद आज गांधी जी का जयंती है, तो गांधी बाबा भी कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के विचारधारा को वो अंशतः, हालांकि हमेशा वो राम कहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका विचारधारा कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ था और अशोका के बताए हुए रास्ते के अनुसार से वो भी चलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो विचारधारा था भगवान बुद्ध के विचारधारा से कहीं ना कहीं मिलता जुलता था गांधी जी का। और गांधी जी का भी आज जयंती है और अशोक विजयादशमी है, तो निश्चित रूप से अशोकों को विचारधारा को आज देश में अगर स्थापित कर दें तो हम समझते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर में पूंजीवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये सब जो कायम है, जिससे कि मनुष्य में विभेद किया जा रहा है, लूट खसोट किया जा रहा है, जो आर्थिक विषमता का जो बढ़ाया जा रहा है, तो सारे लोगों को समान रूप से सम्मानजनक तरीके से जीने का अवसर, सबको समान रूप से सम्मान मिलने का अवसर, इस तरह से जो व्यवस्थाएं अगर कहीं हो सकता है तो सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पे हो सकता है। और हम लोग आज के दिन में जिस तरह